नमस्ते। आप सभी भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्ते। और मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ, गंगा दशहरा के दिन जो घटी रियल में हुआ क्या कि हम लोग गंगा दशहरा का दिन था, हमें सबने बोला कि वहाँ पे ऐसे चलो, बहुत अच्छे से मतलब गंगा स्नान हो रहा है कि इस दिन के नहाने से अच्छा रहता है कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, करना चाहिए गंगा स्नान। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, चलते हैं हम भी। गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही थी उस दिन, पर बहुत अच्छा लग रहा था। ना जाने क्यों कभी नहीं ऐसा हुआ कि हम नहाए और हमारे पैर नहीं ठहरे। उस दिन मानो गंगा मैया ने स्वयं हमें बुलाया हो कि क्या बोलते, आओ मेरे बच्चों नहा लो। उस दिन हमारे कोई पैर नहीं अकड़े, कुछ नहीं हुआ। वरना गंगा मैया का पानी इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है, नहीं पैर डालने से ही दर्द करने लग जाता है। पर उस दिन हमें बहुत मज़ा आया नहाने में। कम से कम 2-2.5 घंटे तक नहाए, पूरी फैमिली के साथ गए थे। तो उस दिन होता क्या है, हम 1-1.5 घंटे तक नहाते रहे, नहाते 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 मज़ा आया। फिर तभी एक दुर्घटना घटती है। तो पता चलता है कि जैसे ही हम नहा रहे थे ना, तो हमारे बिल्कुल बाजू से निकल के गई एक महिला की लाश। हमने पहले तो देखा कि इतना हल्ला क्यों मच रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैंने पता नहीं क्या हो गया, हम भी एकदम से बाहर आ गए पानी से। कुछ देर तक तो हम नहाते रहे कि चलो कोई नहीं, हुआ होगा कुछ ऐसी। मैंने कहा लोग हैं, लोगों के साथ बच्चे भी हैं, थोड़ा सा हो जाती है मस्ती। तो कुछ लोग त्रिवेणी घाट का क्या है कि एक तो छोटी गंगा बना रखी है जिसमें लोग जंजीर पकड़ के स्नान कर सकते हैं, और एक गंगा घाट बना रखी है जो बड़ी है और बहुत गहरी है, उसे भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। वो छोटी गंगा को क्रॉस करके बड़ी गंगा में जा रहे हैं। तो हमारे बिल्कुल ठीक थोड़ा सा ऐसे 10-20 कदम की दूरी पे बड़ी गंगा थी। तो हम लोग जंजीर पकड़ के नहा रहे थे, हम सेफ थे वहाँ पे। तो हुआ क्या, जैसे लोग नहीं बाजा रहे, छोटे बड़े सब उस पल्ली गंगा के पास, और इतनी धारदार पानी चल रहा था ना उस दिन कि देख के भी डर लग रहा था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन उसमें भी लोग बाज नहीं आते। तो होता क्या है कि जैसे हम नहा रहे थे, तो एक महिला की बॉडी दूर से ऐसे उल्टी, उसका मुंह पानी के अंदर और वो उल्टी, नंग वस्त्र, कोई कपड़ा नहीं उसके तन पे। देखने से ऐसे पता लग रहा था कि कम से कम एक हफ्ता हो चुका है उस बॉडी को पानी के अंदर। लक्ष्मण झूले से, सीता पुल से, पता नहीं कहाँ से आ रही थी वो बह के, क्योंकि नदी तो हमारी पर्वतों से ही निकल के आ रही है ना। तो वो वहाँ तो किसी के हाथों नहीं लगी, ना वो लक्ष्मण झूले पे, ना राम झूले से। ऐसे लग रहा था किसी गंगा में उसको मतलब किसी ने मार के फेंका है, या फिर वो खुद डूबी है। ऐसे चांस हो सकते हैं, वो तो भगवान ही जाने क्या हुआ उसके साथ में। पर वो महिला इतनी वृद्ध दिख रही थी, 30-40 साल की महिला थी वो, 40-45 साल की। तो आजकल देख ही रहे हो कि माहौल क्या है, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देख रहे। तो ऐसे में क्या पता उसने खुदकुशी करी हो, या फिर उसे उसके बच्चों ने ही मारा हो, या फिर उसे किसी ने मार के धक्का दिया हो, या गलती से उसका पैर फिसला हो। ऐसा हो सकता है, पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने। भगवान जाने, और वो मारने वाला जाने, और वो मरने वाली जाने। तो कई बार लोगों के गुस्सा काबू नहीं रहता, ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। तो जैसे वो आ रही थी ना गाइस, लोगों ने क्या किया, अपने फ़ोन, अपने कैमरे निकालने शुरू कर दिए। उस बॉडी को नहीं पकड़ा, उस बॉडी के पीछे पीछे भाग रहे हो, देख रहे हैं, भाग गई, आ गई, आ गई, बॉडी आ गई, बॉडी आ गई, ऐसे करके हल्ला मचा रहे हैं। तो त्रिवेणी घाट पे वहीं पे चौकी है। तो त्रिवेणी घाट पे वहीं पे चौकी है। तो पुलिस वालों ने सबको साइड किया। उसमें पता, उस बॉडी को देखने के लिए 5 साल से लेके 11, 12, 18, 19, 45 तक के लोग थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे उसे
पकड़ ले या फिर उसे साइड कर ले। जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने ही पकड़ा और उसको कवर किया, वो जो पन्नी आती है उसमें कवर करके वो लेके आए। फिर उन्होंने त्रिवेणी घाट पे जैसे ही रखा, लोगों ने फिर से कैमरा शुरू कर दिया और उस बॉडी को देखने तक नहीं दिया किसी को। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें दिखा दो, क्या पता हमारे जान पहचान में हो। तो पुलिस वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि आप लोग बच्चों के साथ में हो, अगर आपका कोई करीबी है जिसे आप ढूंढ रहे हो तो वो लोग आगे आएँ तो उन्हें हम दिखा देंगे, वरना हम ऐसे खोल के दिखाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों से देखी नहीं जाएगी। आप लोगों के साथ सबके बच्चे हैं और आप लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा, आप लोग दिखा दो ऐसे थोड़ी होता है। दिखा दो कि इसमें कोई बाजार की चीज़ें थोड़ी बिक रही हैं कि दिखा दो। तो फिर क्या हुआ, पुलिस ने वो साइड किए सारे लोगों को। जब उन्होंने ये बोला कि आप लोगों के घर से कोई गुमशुदा है तो हमें बताओ, कोई लापता है, कितने दिन से आप लोग ढूंढ रहे हो, यहाँ पे कोई आ रखा है, तो वो लोग आगे आए, हम उन्हें दिखाएंगे। तो कोई आगे नहीं आया, सब पीछे हट गए। तो ये पता क्या है कि अपना अगर लोग समझदारी का परिचय दे, जो समझदार लोग हैं अगर वो समझदार होते तो बच्चों को कभी नहीं लेके जाते। हमने तो देखा गाइस, हमने तो देखी नहीं वो, पर हमने दूर से देख लिया था कि ऐसे ऐसे एक महिला है। बताने वाले बहुत होते हैं, जब ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो खूब हल्ले मचते हैं। तो ऐसा ही हुआ गंगा दशहरा के पहली बार ऐसा हुआ कि एक बॉडी निकल के आई। वो गंगा मैया का एक इशारा था कि बस क्या बताऊँ, इशारा भी नहीं है उसकी, बस कुछ नहीं कहना चाहती, आगे मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना ही। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं ऐसी और कहानियाँ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि अगर जो मैं कहानी बताऊं तो उसकी कोई तस्वीर या फिर उसका कोई वो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर हुआ ऐसा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन मैं जो भी आपको घटना बताऊंगी जिस परिवार में वो घटना घटेगी, मैं उन लोगों के शख्स से आपको मिलवा सकती हूँ। चाहे उसकी माँ हो सकती है, चाहे उसकी दीदी हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, लेकिन बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।